बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम आ गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से वादा भी किए थे कि हम रेगुलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो देखिए ये 100% आएगा पेपर में। क्वेश्चन फर्स्ट लिए हैं, कह रहा है अनुपातों A1/A2 कॉमन B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन ले लिए है, क्या है 3x + 2y = 5 कामा 2x - 3y = 7। देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा आप लोगों को इसके बेसिक बता देना चाहते हैं। देखिए जब A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0, फिर होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ओके बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। ग्राफी निरूपण और उसके बाद से बीजगणितीय निरूपण। देखिए ग्राफी निरूपण, जब इसका हम इससे तुलना करते हैं, जब अनुपातों का तुलना करते हैं, जब A1/A2 ≠ B1/B2, तो इसका ग्राफी निरूपण होता है प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। यानी एक रेखा ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, तो इसका एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होता है? एक हल। क्या होता है? एक हल होता है या अद्वितीय हल। देखिए बच्चों, जब A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2 हो, तो इसका ग्राफी निरूपण संपाती होता है। संपाती यानी कहने का मतलब, अगर ये रेखा जा रही है तो इसी के ऊपर से क्या होगी? एक और रेखा ऐसे जाएगी, और जब इसके ऊपर जाएगी तो यहाँ पर अनेक बिंदु हैं, तो इसको अनेक जगह काटेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। फिर क्या होता है? इसके अनुपातों की तुलना A1/A2 बराबर B1/B2 ≠ C1/C2। तो क्या होता है? समानांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं होती हैं। इसका ग्राफी निरूपण समांतर होता है, और बीजगणितीय निरूपण इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक समांतर रेखा जा रही है, एक समांतर एक, तो एक दूसरे को नहीं काट रही है कहीं पर, और नहीं एक दूसरे से मिल रही है, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कह रहा है कि हमको संगत और असंगत। देखिए जब ये क्या होता है? एक हल होता है तो ये संगत होता है। जब A1/A2 ≠ B1/B2 तो संगत होगा। ये भी क्या होगा? संगत होगा। ये क्या होता है? असंगत होता है। देखिए बच्चों, तो इसको देखिए बच्चों, 3x + 2y = 5 है, तो इधर लाएंगे तो क्या जाएगा? -5 = 0। समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करते हैं। 2x - 3y बराबर माइनस क्या हो जाएगा? 7 = 0। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2।
अब इसके अनुपातों की तुलना करते हैं तो क्या होता है A1 x होता है तो इसको कर लेंगे A1 अपान में A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से इसका तुलना कर लेंगे क्या होता है B1 अपान में B2 इक्वल टू B1 का मान हो जाएगा 2 और B2 का मान हो जाएगा -3, अर्थात ये क्या हो जाएगा -2/3। तो देखिए इसको तो क्या होगा A1 अपान में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2। जब एक कंडीशन होती है तो क्या होता है संगत होता है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये वाला संगत होगा, इसका रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा संगत होगा। ओके देखिए बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन लाया है, इसका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी देख लिया जाता है। 2x - 3y बराबर 8 दिया तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 4x अब -6y इधर है तो माइनस क्या हो जाएगा 9y 9 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इसके रूप का हो गया, ये भी इसी के रूप का हो गया। तो इसका हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए A1 x जो गुणांक है इसमें क्या है, x का गुणांक A1 है तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा A1 का वैल्यू 2। इसी प्रकार से B1 y का गुणांक क्या होता है B1, यहाँ पर ले लेंगे B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा यानी C1 का मान हो जाएगा -8। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे A2 x का गुणांक क्या होता है A2, तो A2 का वैल्यू हो जाएगा इसमें 4। इसी प्रकार से B2 यानी y का गुणांक होता है तो B2 बराबर हो जाएगा -6 और C2 का वैल्यू इसमें C2 होता है तो C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। अब इसका हम तुलना कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए A1 अपान A2 होता है इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना के 4 यानी 1/2। इसी प्रकार से B1 बटा B2 -3 बटा में -6 तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूना के 6 1/2। इसी प्रकार से C1 अपान में C2 इक्वल टू -8 अपान में क्या हो जाएगा -9 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 अपान में 9। अब इसकी तुलना कर लेते हैं तो क्या होता है A1 अपान में A2 अब बराबर है B1 अपान में B2। देखिए यहाँ भी A1 अपान A2 का मान है 1/2 और B1 अपान B2 का मान है 1/2, इतना बराबर है नॉट इक्वल टू क्या है C1 अपान में C2। जब A होता है A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2 तो क्या होता है समानांतर होता है। ठीक है, जब समानांतर होता है तो क्या होता है असंगत होता है। तो ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा इस रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।